अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, ये हकीकत आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि एक हफ्ते से दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी किए गए एक फतवे को लेकर खूब हंगामा चल रहा है। दारुल उलूम देवबंद के सिलसिले में गलत सलत बयानबाजी की जा रही थी। ग़ज़वा हिंद के मुतालिक जो फतवा है उसको लेकर FIR दर्ज की जाएगी या नहीं, अगर इस फतवे को लेकर कोई कार्रवाई होती है तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से क्या इक़दाम होगा, ये सारी बातें हो रही थी। और ये क़यास भी लगाया जा रहा था कि ग़ज़वा हिंद के मुतालिक दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है उस पर भी मजलिस शूरा में कुछ बातें होंगी और हुई भी। कल बरोज़ जुमरात मजलिस शूरा का इख्तिताम हो चुका है। जो फैसले और मशवरे करने थे वो तमाम के तमाम हो चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ग़ज़वा हिंद के फतवे के मुतालिक जो बातें हुई हैं हम आपके खिदमत में वो पेश करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये क़यास लगाए जा रहे थे कि दारुल उलूम देवबंद फतवे वाली वेबसाइट को बंद कर सकता है। तो पहले तो फतवे वाली वेबसाइट के बारे में आपको बताते हैं कि उस पर दारुल उलूम देवबंद क्या काम करता है और उससे मुसलमानों का फ़ायदा क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, पूरी बात को समझने के लिए पूरी ही वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए पूरी वीडियो को देखते रहिए। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा हिंद के तनाज़ुर के बाद ये क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि फ़तवों की वेबसाइट कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से अंदरूनी तौर पर मुसलसल बातचीत होती रही। अगरचे कुछ लोग इसकी बंदिश की हिमायत में भी थे तो कुछ इसके मुखालफत कर रहे थे। ये मसला अरकान शुरा के सामने रखा गया। 2 दिन की बहस के बाद इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया कि तंजीम की वेबसाइट बंद नहीं की जाएगी। याद रहे कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को हर माह हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 2 करोड़ लोग देखते हैं, जबकि इस वेबसाइट पर 40,000 फतवे ऑनलाइन दिए जा चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद का दारुल इफ्ता पहले ही 1 लाख से ज़्यादा फतवे जारी कर चुका है, लेकिन 2008 के बाद महकमा फतवे के ऑनलाइन होने के बाद अब तक 40,000 से ज़ायद फतवे जारी हो चुके हैं। शरीयत पर अमल करने वाले लोग सवाल करते हैं और फतवे का महकमा शरीयत के मुताबिक फतवों का जवाब दे देता है। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिए गए फतवों के अलग अलग ज़ुमरे बनाए गए हैं। तलाक, निकाह, हलाल, हराम, मुलाज़मत, तालीम, ज़मीन वगैरह जैसे मसाइल पर जारी होने वाले फतवे पढ़े जा सकते हैं। वेबसाइट के आसान इस्तेमाल के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू ज़बानों में फतवे भी शाये किए गए हैं। वेबसाइट पर मुख्तलिफ ज़बानों में मजहबी किताबें भी अपलोड की गई है। फतवे के सिलसिले में NCPRC के नोटिस पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इंतज़ामी हुक्काम को भेजे गए जवाब पर इत्मीनान का इजहार कर दिया गया है और ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि अगर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो अदालत से रुजू किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो में दोनों बातें साफ हो गई कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कार्रवाई पर क्या इक़दाम होगा और दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट फतवे वाली को बंद करता है या फिर उसको जारी रखता है। तो नाज़रीन किराम, दोनों बातें मैंने आपके सामने रख दी कि फतवा की वेबसाइट को बंद किया जाएगा या नहीं। इससे साफ हो गया कि फतवा की वेबसाइट को बंद नहीं किया जाएगा, बदस्तूर फतवा की वेबसाइट जारी रहेगी। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो दारुल उलूम देवबंद भी उसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा।